देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मदन, स्वतंत्र पत्रकार। इस समय हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय भादरा में यहाँ चूरू लोकसभा चुनाव 2024 के अंतर्गत युवा सम्मेलन का कार्यक्रम है। तो यहाँ देवेंद्र झाझड़िया विधानसभा भादरा में अभी आएंगे चुनाव कार्यालय में, और यहाँ विधायक संजीव बेनीवाल भी उपस्थित होंगे। और मैं आपको बताऊं, इस युवा चौपाल का जो कार्यक्रम रखा है, और इसमें बबीता फोगाट जो कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट, अर्जुन अवार्ड जो ओलंपिक 2016 में इसने अवार्ड दिया था, और ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य है भारतीय जनता युवा मोर्चा की। तो आज इसका अभिनंदन और स्वागत किया जाएगा। तो युवा चौपाल का ये कार्यक्रम होगा, और इस कार्यक्रम में जो है यहाँ आयोजक है भारतीय जनता युवा मोर्चा भादरा है। तो इसमें संदीप साइन जो है वो लोकसभा सह संयोजक है युवा मोर्चा के, और वहीं दिलावर वर्मा जो है विधानसभा संयोजक है युवा मोर्चा के। तो इस प्रकार से यहाँ भी कार्यक्रम होगा। 3 बजे का कार्यक्रम रखा है। 3 बजने में कुछ ही समय बाकी है, और जैसे ही यहाँ कार्यक्रम होगा हम आपको पूरा विवरण दिखाने का कोशिश करेंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मदन, स्वतंत्र पत्रकार, आपको ले चलता हूँ कार्यक्रम का पूरा विवरण और आयोजन दिखाने के लिए। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जो लोग राष्ट्रवादी संदेश से नहीं जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि वो राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। तो आपको दिखाते हैं कार्यक्रम आगे का। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज की इस युवा कार्यकर्ता सम्मेलन में हमारे बीच पधारे चूरू जिलाध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई साहब बसंत जी शर्मा, हमारे बीच कुछ मिनटों में आज की हमारी बतौर मुख्य अतिथि कॉमनवेल्थ पदक विजेता अर्जुन अवार्ड प्राप्त बबीता जी फोगाट हमारे बीच चंद मिनटों में पहुंचने वाले हैं। आपको जैसा विदित है, आने वाली 19 तारीख को भारत की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। उन्हीं के निमित्त आज ये युवा कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने हमारे चूरू लोकसभा में एक ऐसे प्रत्याशी को भेजा है जिसने पूरी दुनिया में अपना नाम अपने चूरू का रोशन किया है। मैं आपसे यही आशा और अपील करता हूं कि आने वाली 19 तारीख को आप भारतीय जनता पार्टी में अधिक से अधिक मतदान कर चूरू लोकसभा से भाई देवेंद्र जी झाझड़िया को भारी बहुमत से जिताकर लोकसभा में भेजें। जैसा कि आपको पता है कि इस चुनाव से हमारे देश की दिशा, हमारी जो तकदीर है वो बदली जाएगी, क्योंकि लोकसभा का चुनाव पूरे देश में पिछले 10 सालों से आपने देखा होगा, नरेंद्र मोदी की सरकार में जो अंतिम पायदान पर व्यक्ति बैठा है उस तक हर योजना का लाभ पहुंचा है। डीबीएलटी योजना के तहत हर जो केंद्र से राशि मंजूर होती है वो सीधे आपके खातों में पहुंचती है। मैं
जैसा कि आपको पता है, विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में हमारे बीच में जो ऊर्जा पैदा हुई थी, उसको थोड़ी ऊर्जा और पैदा करने के लिए हमें 19 तारीख को देवेंद्र भाई को भारी बहुमत से विजय बनाकर चूरू लोकसभा से जो हमारे प्रत्याशी है उनको लोकसभा में भेजना है। कर रहा हूँ दयानंद जी बेरवाल सेना से हमारे बीच उपस्थित है। जोरदार तालियों से दयानंद जी का स्वागत है। दयानंद जी आए और अपनी बात रखें। मान व सम्मान के योग आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति पत्रकार बंधुओं, प्यारे बच्चों, आज ये युवा सम्मेलन जो बुलाया है और इसमें जो आज हमारे बाहर से पधारे बबीता जी फोगाट जो अर्जुन अवार्डी है, इसका एक तात्पर्य है कि ऊर्जा जवान जो है, जो युवा है, उनको ऊर्जा बढ़ी जाए। चुनाव जो होता है, आज चारों तरफ गूंज है कि हम भादरा में अच्छे वोटों से लीड कर रहे हैं, लेकिन दुश्मन को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। और मैं जहां तक समझता हूं, मैं अभी अपनी पार्टी में बहुत नया हूं, लेकिन पिछले 9-10 साल में जब मैं कांग्रेस में रहा तो एक बात विशेष करके आप लोगों के बारे में सुनी जाती थी हमारे बीच में कि बूथ स्तर तक यदि कोई मजबूती से काम कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, कांग्रेस पार्टी ये मैं हकीकत ईमानदारी से कह रहा हूं कि बार बार ये बात हमें सुनने को मिलती थी। और उसी कड़ी में युवाओं का सम्मेलन बुलाना और इस तरह के कार्यक्रम आयोजन करवाना, ये इसी कड़ी की एक बात है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि 19 तारीख को जो हमारे वोट पड़ेंगे, 18 तारीख की रात तक जो आपके अपनी पार्टी के लिए धारणा बनी हुई है कि बूथ स्तर तक बीजेपी हमेशा मजबूत रहती है, उस बूथ को बिल्कुल कमजोर नहीं पड़ने देना है। और जो भी अपनी पार्टी विशेषकर धारणा रहती, जो युवा लग जाते हैं, बूढ़े बुजुर्गों के, जो सुबह सुबह वोट हम खुद अपने आंखों से देखते हैं, वोट पोलिंग कराना, अपाइज को घर से लेके आना, ये बहुत बड़ी अच्छी परिपाटी बता रहा हूँ अपनी पार्टी। और मैं पहले कहीं कहीं आयोजन थोड़ी मेरे से दुविधा है, मैं कम बोलूँ इसलिए बड़े मैं घड़ों बोलिया क्योंकि मेरे से तीनों वह प्याली घोड़ी आई बनी है, वह प्याली घोड़ी किराए में जोड़ देनी है, जो बात अलग होने देता है, मैं डांस नहीं करेगा। प्यारे घोड़िया का डांस में जब बात अलग जोड़ दी किराए में, मेरे से डिब्बा बढ़ने में मैं हूँ, मैं ज्यादा भाषण नहीं को दूं, कोई अटक जाऊं, कड़े अटपटो नाम लेकर जाए तो चुनाव को टाइम में सीख जो मुझे कहां सिद्धि रहेंगे, लेकिन वही भी तुम्हें बोलूंगा बहुत बहुत छानी पीढ़ी से हमारे बीच उपस्थित है। जोरदार तालियों के साथ संदीप जी का स्वागत है। आए और अपनी बात रखें। मान सम्मान के योग मेरे युवा मोर्चे के अंदर हम बहुत साल तक हमने साथ में काम किया। मेरे बसंत जी भाई साहब, क्योंकि मैं और बसंत जी लगातार बहुत साल तक एक साथ युवा मोर्चा के अंदर हमने काम किया था, तो आज बहुत साल बाद में इनसे मिलना हुआ, रात हमारे यहाँ पे अतिथि के रूप में पधारे हैं, तो मैं इनका बड़ा स्वागत करता हूँ तहे दिल से, जरूर से पधारे। और सारा मेरा मान सम्मान के योग मेरे बड़े या मेरे छोटे, मेरे मंच में विराजे मेरे अच्छे, मेरे मित्र, मेरे दोस्तों और पत्रकार बंधुओं, आए हुए गांव से आए हुए मेरे हमउम्र साथियों और युवा साथियों, मेरे युवा साथियों, एक बात तो मैं युवा मोर्चे की आपको बता दूं कि जब हम युवा मोर्चे में काम करने 10 साल प्रदेश कार्यकारिणी का युवा मोर्चे का सदस्य रहा था, बिरला जी के टाइम से लेके निहाल चंद जी के टाइम तक लगातार 10 साल तक। और जब हमारी पार्टी 30 की सीट पे सिमट के रही थी, उस समय हमने एक यात्रा निकाली थी, मुझे आज भी याद है। हम पृथ्वीराज चौहान के अजमेर से उस यात्रा को लेकर के और धौलपुर के अंदर हमारे महाराजा सूरजमल के वहां पे तक हमने वो पैदल यात्रा निकाली थी। जब हमसे ये कहा गया था कि हमारी पार्टी को समेटगी फिर यात्रा का ये होगा, लेकिन उस समय युवा के अंदर इतना जोश था, उस हरावा दस्ते के अंदर
मेरा दोस्त था कि हमने हमारी पार्टी को, युवा मोर्चे ने पूरी पार्टी को मजबूत किया था। और भैरव सिंह जी ने बुला के हमें कहा था कि साथियों, तुम लोगों ने, तुम युवाओं ने आज हमारी पार्टी के अंदर वो जोश भरा है कि हम दोबारा चुनाव कर पाएंगे और वापिस सत्ता की प्राप्ति की तरफ जाएंगे। और वो काम युवा मोर्चा नहीं किया था। तो मैं उस युवा मोर्चे के फिर जब हमारी बॉर्डर यात्रा थी, युवा मोर्चा ने पूरे हिंदुस्तान की बॉर्डर यात्रा की थी, उसके बाद के अंदर बहुत चेंजेस आए थे। अटल जी की जो यात्राएं होती थी, उन यात्राओं के अंदर हरावत नस्ल के रूप में और सुरक्षा प्रबंधक के रूप में जो युवा मोर्चा काम करता था, वो एक देखने लायक चीज थी। आज युवा मोर्चे का काम, क्योंकि आज ये फेसबुक आ गई, ये आपके फोन आ गए, ये और चीजें आ गई, हमारे टाइम में नहीं। एक टाइम ही रोटी होया करती, घड़ी छोड़ने की तरफ आ जाओ तो घड़ी को घर का की रोड़ा करे करता, घरे बड़े करे करता, किन्ने गए रहता रहा बाहर लकुटिया के जानी। मैं तो चित्तौड़गढ़ हो, वहाँ वो हमारे बाद में सांसद बने, एमएलए भी बने, उनके वहाँ पे रहने की एक जगह होती थी, मेरे को याद है। रात में मैं सारा इकट्ठा सतीश जी पुनिया मैं सारा एक हो गया वहाँ छोड़ने मारने जगह को नहीं, आधा थोड़ा रोटी अभी ना रह गया ठाकुर में। तो बोले खानो, बोले 15 दिन के विद्या कोई नहीं बोलो। तो रात में जो है बसंत जी को अपने बहुत टाइट होते थे, जो चारण होते थे अपने राज्यसभा में, क्या नाम रखा होता था, उनका टेरर होता था, उनसे डरते बहुत। ओंकार सिंह जी को कमरे से जो छुर आवाज आई, ओंकार सिंह ने खोल के देखा, बिपड़े एक दूसरे ऊपर, क्या बात है, क्यों शोर मचा रहे? रहे बोल गए भूख बना दी मुझको। बोले कुछ नहीं, भूखे सो सुबह मिल जाएगा, कोई कौन बोले तो शाम सूख गया। युवा मोर्चा का कार्यकर्ता मैं टाइम काम करे करता, जब पार्टी बहुत स्पिट की मैं ताकत देने। और आज युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को देख के, उनके जोश को देख के, यहाँ जैसे मेरा भाई छोटा साईं और ये दलवीर और ये सारे लगे हुए, यहाँ जितने ये युवा मोर्चा के साथी लगे हुए, इनको देख के मन के अंदर एक जोश पैदा हो कि हमने भी काम किया, ये नई टीम भी काम कर रही है। तो मेरे युवा साथियों, पार्टी को बहुत आगे तक लेके जाना है। पार्टी ये सपना था कि इस देश के अंदर हमारी पार्टी के सिवा दूसरी कोई पार्टी ना रहे। आगे आने वाले दिनों में इस तरह की व्यवस्था अपने को करनी है। लोग लालच पदों के लिए नहीं, सिर्फ भारतीय जनता के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय लोगों के लिए, भारत की अपनी कर्मभूमि के लिए हमें ये चीज करनी है कि हमारी ही पार्टी, क्योंकि एक भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी है जो देश हित की बात कर सकती है, बाकी कोई पार्टी नहीं कर सकती। कांग्रेस के अंदर तुष्टीकरण की भावना आती है, ये कम्युनिस्ट पार्टी अपने ये लाल सलाम वाला ये तो है उग्रवादी, क्योंकि जहां जहां ये है वहां वहां देश के अंदर मतलब उग्रवाद के नक्सलवाद, अलगाववाद, वहां कामरेड जहां होगा वहां ये चीजें होंगी। अब यो काल पश्चिम भाषण दे बोले मोदी का 11 करोड़ रुपया ने बेकार लाइन गरीबी की रेखा उनके ऊपर कर दिया। अरे वो तो आंकड़े बता रहे हैं, वही के ऊपर तन्ने कर दियो। अशोक गहलोत के डंडों में घेर हो तो तने तेरी बहन झूठ पड़ी, इतने गड़बड़ दियो पीछो वो गरीबी रेखा बार बोल जाओ वो बात करे। अरे तू औरों को मत देख, तू तने ही देख ले, तन्ने गरीबी की रेखा बार कर दियो बाबड़ा मोदी को वो नहीं मार, तो तू कौन है मार गरीबी रेखा बार। अशोक गहलोत ने डंडो दियो तो झूठ पड़ी जो गरीबी रेखा बार हो गई, नहीं तो केस मानो। फिर बिल्ली प्याई पत्ता जाई क्यों के बड़ा रहा बिल्ली कोई, तू तेरा बदले में बात नहीं। हाँ बीजेपी बना गए, तू तेरा बदले में बात नहीं। तो नाटक कर तो फिर वो इनका गोड़ा वोटों जिता दिया नहीं तो भी जो ढकनी सी अपने पूरी दबोनी है बात है। आप का हाथ कौन बोलनी अपने और देखना है। अठे कांग्रेस मुक्त होगी और कामरेड मुक्त और करनी है बात को ध्यान करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने बोलने को मौका दिया मेरा युवा साथिया। आज मेरा युवा साथिया मैं मेरो मंच मान गए और मैंने न्यू लगा कि आज मैं मेरा वापिस मेरे में भी आज नहीं पैंट कुर्तियों से पैर गए बोला युवा नाम राकेश जी शर्मा उपस्थित हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। युवा मोर्चा से चूरू जिले के अध्यक्ष गोपाल जी बालाट, आप भी हमारे बीच उपस्थित हो, आपका भी यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत है। और गोपाल जी से निवेदन है आप भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में
शीतल जी चौधरी चूरू से उपस्थित हैं। ये एनजीओ की राष्ट्रीय अध्यक्ष है। बाल प्रेम विकास नारी सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष शीतल जी चौधरी से निवेदन है, आए और हम सबको संबोधित करें। जोरदार तालियां शीतल जी के लिए। युवा सम्मेलन में पधारे हुए मंचासीन गणमान्य अतिथि और मेरे सामने बैठे हुए युवा भाई और इधर सामने उपस्थित मातृशक्ति, सभी का मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, भारतीय जनता पार्टी विकास का प्रतीक है, नरेंद्र मोदी विकास के प्रतीक है और हमारे देश का सर्वांगीण विकास करने में पिछले 10 सालों में उन्होंने जो किया है सभी आप जानते ही हैं। अभी जो उन्होंने नया आयाम हमें दिया है, चूरू क्षेत्र की धरती पे एक हीरा दिया है, हीरा, जो हमारे अधिकारी को पहले भी बता चुके हैं कि केंद्र सरकार की योजनाओं को सीधा पंक्ति के अंतिम अध्याय में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करती है मोदी सरकार। मोदी सरकार का कोई शान आज तक हुआ नहीं है और मोदी ने एक अपना दूसरा और युवा मोदी और अपना एक नया हाथ हम गए तो देवेंद्र झाझड़िया चूरू की धरती पर लोकसभा प्रत्याशी के रूप में देकर हम सभी का मान सम्मान और गौरव बढ़ाया है। मैं पिछले 12 साल से विकलांगों के लिए कार्य करती हूँ, साथ ही मातृशक्ति के लिए भी। विकलांगों की दशा और हमारी भारतीय नारी की दशा पर मैं सर्वे करती हूँ, तब पता चलता है कि उनका सुधार हो नहीं पाता है। क्योंकि कोई उनके दर्द को समझने वाला पदाधिकारी या युवा कोई जब तक राजनीति में नहीं आएगा तब तक उनका कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए गरीबों का दास और सभी जो वंचित वर्ग है उनका उद्धार करने के लिए इस बार संसद में हमारे देवेंद्र भाई झाझड़िया जो पधार रहे हैं और एक तरह से उनको हम मान के चलते हैं कि वो सांसद है, देश के कोने कोने में जाके विकास करने के लिए वो अग्रसर है और हमारे युवाओं के भी प्रेरणा स्रोत है। खेल क्षेत्र हो, शिक्षा, संस्कार, कोई भी हो, उसको अच्छे से साथ देंगे। इसी आस्था और विश्वास के साथ हमें एक चीज और कहनी है कि हमारी मातृशक्ति भी इस चुनाव प्रक्रिया में जोर शोर से लगी हुई है, उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अभी भी हमारे पास 6-7 दिन का समय है, हम इस योजना को अच्छे से समझे, मोदी जी के जो दूरदर्शी परिणाम है, दूरगामी सोच को अच्छे से समझे और 19 अप्रैल तक अपने मत को एक मत करके भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र भाई को भारी मतों से विजय प्रदान करें। धन्यवाद। जोरदार नारा संजीव बेड़ीवाल, संजीव बेड़ीवाल, संजीव बेड़ीवाल, संजीव बेड़ीवाल। एक बार पूरे जोरदार तालियों से हमारे लोकप्रिय विधायक संजीव जी बेड़ीवाल का स्वागत है। मेरा निवेदन है से आए और अपनी बात रखें। जोरदार तालियों के साथ राकेश जी शर्मा। माता की जय। संजीव जी आइए, जोर बोलो, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आपने मध्य चूरू जिले की भाजपा की अगुवाई करने वाला बसंत जी भाई साहब मौजूद है। ये 18 से हमारे लिए तो युवा ही है। संजीव जी बेड़ीवाल उपस्थित है। युवा मोर्चा में मेरे सहयोगी संदीप जी उपस्थित है। युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष चूरू जगह की अगुवाई में मिलो काम कर रहे हैं गोपाल जी वैसे उपस्थित है। बाकी सब सम्मानित मंच। आपके चुनाव के महीने मोदी जी एक ही बात कह रही है कि हर घर के महीने आपने मेरा प्रणाम देना है और सेना बात बतानी है कि देवेंद्र मेरे परिवार को सदस्य है। जब आपने प्रधानमंत्री मोदी ने देखी हो कि देवेंद्र मेरे परिवार को सदस्य है तो आपने को शंका ही कोई भी बात की। तो ये वास्ते अपन तो नरेंद्र जी मोदी ने मजबूत करना है। देवेंद्र जी संघर्ष से निकले आदमी है। आज भी घर से झाझड़िया की गाड़ी में अगर घर है तो भी घर से अगर आप जाकर देखो तो कोई टेंशन और कोई सिस्टम है। तो ये वास्ते अपन दोबारा मजबूत करना है। एक साल से एक साल सारा एक बार नाम लगा नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जोरदार तालियों के साथ गोपाल जी का स्वागत है। आए और अपनी बात रखें। एक बार जोरदार नारो लगाओ कि देवेंद्र जी झाझड़िया जठे भी जगी भी विधानसभा में प्रचार करने मात्र अपनी आवाज आवे। बोलो भारत माता की, भारत माता
भारतीय जनता युवा मोर्चा के भादरा में आयोजित युवा सम्मेलन में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी का यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय बसंत जी शर्मा जी, भादरा का यशस्वी और युवा विधायक आदरणीय संजीव जी बेनीवाल जी, संदीप जी डूडी जी, सम्मानित मंच और मेरे सामने विराजमान भारतीय जनता पार्टी का श्रेष्ठतम और देवतुल्य कार्यकर्तागण और युवा साथियों, लोकतंत्र को महापर्व है। आप सब लोग जानो कि जब लोकतंत्र को महापर्व आ जावे तो 18 साल से लेकर ऊपर सगड़ी उम्र वाला लोगों के मायने हर्ष और उल्लास को विषय हो जाए, क्योंकि हर 5 साल से वो महापर्व आवे और हर 5 साल से आप मताधिकार को प्रयोग करने का काम करा, चाहे वे विधानसभा के रूप में आवे, चाहे वे पंचायती राज के रूप में आवे और चाहे वे नगर पालिका नगर परिषद के रूप में आवे। आज जो महापर्व है वो है दुनिया भारत की सबसे बड़ी पंचायत को महापर्व जगह और निर्धारण करेगा चूरू जिले की दिशा और दशा और चूरू की दिशा और दशा बदलने को लिए निर्धारण करेगा कि आपका वोट कौन से प्रत्याशी ने लागे और कौन से नहीं लागे। आज हमारे प्रत्याशी के बीच में तुलना करने की जरूरत है कि एक तरफ तो वे प्रत्याशी जगह अपना यह बोल के गया कि मैं यो 10 साल के अंदर काम करो, मैं यो 10 साल के अंदर काम करो। अरे बाप जी या तो बताओ 10 साल में काम करो तो पिछले 25 साल तक भी थे सांसद बने, पार्टी थाने घरा जाकर टिकटा दे और फिर 15 साल तक सांसद बन के कुर्सी लोकसभा का मायने के काम करो और कुर्सी लोकसभा में जाकर बोलना हो काम करो, कुर्सी लोकसभा चूरू की आवाज उठाना हो काम करो। ऐसे काम करे तो सिर्फ और सिर्फ 10 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, देश का प्रधानमंत्री जी की सरकार बनी और इस सरकार के नेतृत्व में जी काम कराना हो काम करो। आप क्या समझ रहे हो कि देवेंद्र झाझड़िया जी ये कमजोर है? देवेंद्र झाझड़िया जी तो खड़ी है, सभी संघर्ष की लड़ाई लड़ रही है। और मैं आपके वक्तव्य में कहो कि थाने बहुत मीडिया वाले पूछो थाने संघर्ष को सामना करना पड़ेगा। बीजेपी से राहुल जी कसवा है जगह कांग्रेस में जाकर चुनाव लड़ रहे हैं। मैं एक बहुत शानदार में जवाब दियो के जन्म में ये मेरा हाथ ही बोली हो बिना हाथ के मैं संघर्ष करो तो बीच बटो संघर्ष करियो है ही नहीं। तो आप सोचो कि तो जज्बों लेकर जगह बंदो चुनाव लड़ रहे हैं, तो जज्बात के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। वह देवेंद्र जी झाझड़ी है और देवेंद्र जी झाझड़िया भेजड़िया देश का सिरमौर भारत का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है और वह नरेंद्र मोदी जी जगह पूरे विश्व पटल पर भारत को नाम रोशन करो, G20 करो और पूरे विश्व का राष्ट्र ने दिल्ली का मायने ले आकर छोड़ दिया। वो है भारत को इतिहास, वो है भारत को इतिहास दिखाना का काम करो। ये मारो भारत पर इश्यू है। अगर पिछले कांग्रेस के शासन का मायना अगर 5 देश 7 देश भी भिड़ा होकर हिंदुस्तान की सरजमी पाया हुआ है तो कोई हिंदुस्तानी में धोखा नहीं है। वह सिर्फ और सिर्फ आपको घर भरना काम करें। जबकि कश्मीर जाने की आप बात करा, आज आप देखा आपने यार दोस्तों के मायने घोड़ सी लाग जाए, गर्मी की सीजन आवाज बोलने के कोई ले जा रहे हैं, कोई लद्दाख जा रहे हैं, कोई श्रीनगर जा रहे हैं। अगर आज आपने जाने की आजादी मिल रही है, धारा 370 हटने के बाद मिली है और आप बड़े जाके आज 10 दिन आप वेकेशन बढ़ावा, लद्दाख में जाके 15 दिन रहेगा बाकी वजह से रहेगा कि श्रीनगर सुरक्षित हो, हिंदुस्तान सुरक्षित हो और सुरक्षित कर लो आप वोट दे रहे हैं। जगो भारत की सुरक्षा करने को जिम्मो ले जगो भारत ने सुरक्षित करो बिना आप वोट देगा। आज आपने सामने बहुत सारी बातें है। अगर बात करें आप अगर नरेंद्र मोदी जी के विकास की, अभी 4-5 दिन पहले चूरू में आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी आया और मैंने भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद और आप सब लोगों का आशीर्वाद से मांगो स्वागत सत्कार करने को मौका मिलो। हमारे से मैं 2 मिनट संवाद करो और मैंने पूछो कि बताओ आपके चुनाव में क्या चल रहा है, तो सबने बताया, सब बताए। कोई बोले को जाति को चुनाव होगा, कोई बोलो कि अपने धारा 370 हटकी, कोई बोलो कि राम मंदिर बन गयो। मैं बोले मैंने यार आगे थे बड़ा नेता आ गया शायद
तो एक महिला प्रतिनिधि और बोले गए सर हमें इतनी खुशी और इतना आपका आकर्षण इतना ओजस्वी है कि हम कुछ बोल ही नहीं पा रहे। तो उन्होंने कहा कि आप लोग ये सब बातें आपकी अच्छी है जो राष्ट्रीय हित के अंदर काम हुए आप जनता के बीच लेके जा रहे हो, लेकिन आप जनता के बीच मेरी लोक कल्याणकारी योजनाएं लेके जाइए जो महिलाओं के लिए शौचालय की उपलब्धता करवाएगा, जिन्होंने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात की, जो आपके प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो गरीबों को आवास मिले, स्किल इंडिया की बात कीजिए, स्टार्टअप इंडिया की बात कीजिए, स्वनिधि बीमा योजना की बात कीजिए, किसान बीमा की बात कीजिए, किसानों के कर्ज माफी की बात कीजिए। और तो और जब से राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी आदरणीय भजनलाल जी की सरकार बनी है, उस सरकार में जो राजस्थान की कांग्रेस सरकार में जो पेपर लीक हुए थे, वो पेपर लीक करने वाले अपराधियों को अगर जेल में डालने का कोई काम कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी और भजनलाल जी की सरकार कर रही है। आप ये काम करके जनता के बीच में जाइए और वो जनता के बीच में जाके आप कामों को बताइए, आप सरकार की उपलब्धियों को बताइए, सरकार की योजनाओं को लेकर जाइए। अगर ये सारी बातें आप लेके जाओगे तो देवेंद्र जी झाझड़िया तो पहले से ही मैंने आपको देश का हीरो भी है, और देश का हीरो जब चुनाव लड़ता है ना तो चुनाव जीतते हैं, और चुनाव जीतते ही नहीं आने वाली 19 तारीख के बाद में जो परिणाम आएंगे ना तो पूरे के पूरे इस चूरू जिले के स्वर्णिम अक्षर में लिखा जाएगा। उन्होंने कहा है कि देवेंद्र मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी देने जा रहा हूँ और बड़ी जिम्मेदारी दूंगा। तो आप सोचो हमारे बीच में हमारे खेल के रूप में एक स्टार बबीता जी फोगाट हमारे पीछे पहुंचे, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। बबीता जी फोगाट हमारे बीच में आए और जोरदार तालियों से स्वागत करें। बबीता जी फोगाट जो खेल के अंदर कॉमनवेल्थ के अंदर भारत का नाम रोशन किया, जिन्होंने देवेंद्र झाझड़िया की तरह विश्व पटल के ऊपर हिंदुस्तान का परचम लहराया, हिंदुस्तान का तिरंगा फहराने का काम किया, ऐसे हमारे स्टार हमारे बबीता जी फोगाट हमारे बीच पहुंचे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं भादरा विधानसभा की युवा तरुणाई की तरफ से जोरदार तालियों से बबीता जी का स्वागत करता हूं। जोरदार तालियों के साथ बबीता जी का स्वागत है। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। बात रखें, जोरदार तालियों के साथ स्वागत है वसंत जी शर्मा। युवा मोर्चा के सम्मेलन में पधारे हमारी मुख्य आकर्षक हैं, चाहे इस हिंदुस्तान में इस देश का मान रखने वाली ऐसी खिलाड़ी बबीता जी जो हिंदुस्तान में युवाओं का आइकॉन बनी है, जो हमारे बीच में मौजूद है। मैं उनको सबसे कहूंगा जोरदार तालियां बजाकर अपने बबीता जी का स्वागत करें। इनका एक परिचय तो खिलाड़ी युवाओं आइकॉन होने का है, दूसरा परिचय इनका एक और है, ये अपने भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे की भी राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य भी है। इस बात की आपको और हमारे बीच में पधारे आपके सबसे लोकप्रिय नेता, लोगों के गरीब और किसानों के मसीहा के तौर पर जाने जाने वाले आपके शानदार विधायक, लोकप्रिय विधायक सम्मान्य संजीव जी बेनीवाल साहब, हमारे चूरू के युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष सम्मान्य गोपाल जी बालान, आपके हनुमानगढ़ के जिलाध्यक्ष सम्मान्य सुशील जी, और मेरे समय में यूथ का काम करने वाले पूरे कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन सम्मान्य संदीप जी डूडी साहब है। मंच पर विराजे सारे भाजपा पार्टी के मंडल अध्यक्ष है, चाहे शहर से गृह साहब से लेके देहात के सारे मंडल अध्यक्ष है, सारे युवा मोर्चा के पदाधिकारी गण, और सामने विराजे सारे पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं। आज हम सम्मेलन करते हैं और युवाओं के बारे में कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं
आज बबीता जी फोगाट साहब यहाँ पहुंची है ना, तो हमारे उस खिलाड़ी के लिए भी पूछी है जिसने देश का मान 3 बार इस भारत का ध्वज पहुंचा था, 3 बार देश के लिए झंडा फहराया था हमारे देवेंद्र झाझड़िया जी ने। वो हमारे भी आदर्श हैं, राजस्थान के भी आदर्श हैं, वो भादरा के भी आदर्श हैं और हमारे देश के भी आदर्श हैं। ऐसी ही शख्सियत को आज समर्थन देने के लिए बबीता जी फोगाट हमारे पास पहुंची है। ये भी एक देश के खिलाड़ी है और खिलाड़ी के लिए जीना और मरना दिन भर एक काम होता है, ईमानदार खिलाड़ी होते हैं, इसलिए हमारे भी ऐसे प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया साहब है। भाइयों, भादरा की धरती पर आप लोग नित्य काम करते होंगे, सारे संगठन के काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, भादरा चूरू लोकसभा चुनाव का मुकुट है। ये भादरा जैसे हिंदुस्तान का मुकुट है, हमारा जम्मू कश्मीर है, वैसे चूरू लोकसभा का मुकुट है हमारे संजीव जी बेनीवाल है और भादरा विधानसभा क्षेत्र है। इसलिए मेरा निवेदन है, सारे कार्यकर्ता आज अपनी 10 तारीख हुई है, 19 तारीख तक दिन रात एक करना है, 24 घंटे एक करना है, गांव-गांव जाना है, ढाणी-ढाणी जाना है, अपने वार्ड और बूथ पे जाना है, अपने सारे काम करेंगे तो निश्चित तौर पर कोई दो राय नहीं, आपका दिया गया वोट वो संजीव जी बेनीवाल को मजबूत करेगा, वो देवेंद्र जी झाझड़िया को लोकसभा में भेजेगा और सबसे बड़ी बात है, आपका दिया गया वोट इस देश की संसद में जाएगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी वापस तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, उसके लिए वो काम आएगा। दोस्तों, हम कहना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी की 9 वर्ष की सरकार देखी, हमने 9 वर्ष में क्या क्या देखा, ये आपने देखा होगा। 9 वर्ष पहले कभी भी देश में दंगे होते थे, आतंकवादी घटनाएं होती थी, ये उनकी देन थी। लेकिन 9 वर्ष में एक भी देश का नागरिक सुरक्षित रहे, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि देश के नागरिकों के बीच में जाके कोई आतंकवादी हमला कर दे। अगर किसी ने की है, हमारे एक सैनिक को गोली मारी है, तो उसके बाद में यही नरेंद्र मोदी जी सरकार ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करके आने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। हम लोग सब इस देश को ऊंचा बनाने वाले हैं, हम लोग सारे इस देश को परम वैभव पर ले जाने वाले लोग हैं। मैं और कहना चाहता हूँ, इस देश को 25 साल बाद 1945 तक विकसित भारत नहीं, यह राष्ट्र गुरु बनेगा भारत, आज अमेरिका का नाम लेते हैं। मैं कहना चाहता हूं, हमारे नरेंद्र जी मोदी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दुनिया का सबसे बड़ा कोई देश बनेगा तो हमारा हिंदुस्तान और इंडिया बनेगा। इसलिए तो मेरा निवेदन है, आप लोग सारे भगवान के लिए कहो, चाहे पार्टी को मां मानो, अपने को सबको दौड़ना है और दौड़ के इस भादरा के मुकुट को बचाना है। इतने वोटों की लीड देके भेजो दोस्तों। संजीव जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आपके विधायक दिन रात लगे हुए हैं, लेकिन मैं कार्यकर्ताओं कहना चाहता हूं, संजीव जी को और हमारे विधायक साहब को हम सब बड़ा देखना चाहते हैं, तो ये मुकुट इस लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोटों से जिता के तभी हम कहेंगे आम कार्यकर्ता, अरे सरकार है, कमल का निशान है, ये हमारा निशान है। देवेंद्र जी हमारा एक गरीब किसान का बेटा है, खेलते खेलते एक दिव्यांग होते हुए भी उन्होंने संघर्ष नहीं छोड़ा और इस देश का मान बढ़ाया। ऐसा हमारा भारतीय जनता पार्टी का गरीब घर का किसान का बेटा प्रत्याशी है। इन नाते मेरा निवेदन है, हम सब लोगों को इस काम में लगना चाहिए। यही संदेश आपके बीच में देने के लिए आया था। धन्यवाद, जय हिंद। आपने जो मान सम्मान किया, मैं संजीव जी साहब आपके सभी कार्यकर्ताओं को उसके लिए आभार और प्रणाम व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। सदस्य एक बार भारत माता के जोरदार नारे से बबीता जी का स्वागत करेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। जोरदार तालियों के साथ बहन बबीता जी आए और अपनी बात रखिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। बोलिए भारत माता की जय। जोश नहीं दिखाई दिया, एक बार और बोलेंगे जोर से। हमें तो क्योंकि हम खिलाड़ी हैं तो इसलिए हमें पता है कि अगर रात को 12 बजे भी कोई भारत माता की जय के नारा लगाते हैं तो हम नींद में भी भारत माता का जयकारा इतना जोर से लगाते हैं
कि पूरे भारतवर्ष में वो भारत माता का जयकारा गूंजना चाहिए। तो एक बार फिर जोर से दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर मेरे बड़े भाई और हमारे साथी खिलाड़ी को आपके बीच में प्रत्याशी बनाकर भेजा है। ऐसे प्रत्याशी हमारे देवेंद्र झाझड़िया जी के समर्थन के लिए और उनको जिताने के लिए है। आपकी बेटी को, आपकी भांजी को यहाँ पे भेजा, ये आपको बता दें। सम्मानित मंच पर बहुत ही आदर और सम्मान के योग हमारे बीच में संजीव बेनीवाल जी जो आपके लोकप्रिय विधायक हैं, साथ में श्री बसंत जी शर्मा यहाँ के जिला चूरू के जिला के अध्यक्ष हैं, श्री गोपाल बालाल जी युवा मोर्चा के भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष, राकेश शर्मा जी लोकसभा संयोजक युवा मोर्चा, श्री संदीप साई लोकसभा सह संयोजक, दिलावर वर्मा जी विधानसभा संयोजक युवा मोर्चा भादरा से, सभी मंडल अध्यक्ष विधानसभा भादरा के एंड सभी श्रीमती मोंगीलाल गोयल जी, सुशील जोशी जी जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा से, संदीप डूडी जी, दयानंद बरवाल जी, सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे सभी पिता तुल्य बुजुर्गों को और मेरी बहनों को, सभी भाइयों को मेरी राम राम। आज गोगा मेले की इस पावन धरा को अपना भाषण शुरू करने से पहले नमन करना चाहूंगी। इस पावन धरा को नमन करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ कि इतनी भारी संख्या में आप लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। बात अगर मैं करूं कि भादरा के अंदर जितना मुझे पता चला है कि आप सब लोगों को पता होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई थी और मैं मानती हूं कि भादरा उसके अंदर सौभाग्यशाली है कि पूरे भारतवर्ष के अंदर अगर सबसे ज्यादा बीमा अगर प्रधानमंत्री फसल योजना का अगर मिलता है तो भादरा को पूरे भारत में नंबर 1 पे मिलता है। बात अगर मैं नहरों के पानी की करूं तो मुझे पता है क्योंकि मैं विधानसभा इलेक्शन में भी आई थी और मुझे पता चला था कि यहाँ पर नहरें तो बनी हुई हैं लेकिन वो नहरें खाली की खाली रहती हैं, उनमें पानी नहीं आता है। लेकिन आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारी विधानसभा में जब सरकार बनी उसी दिन से ही हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने आपके यहाँ पर नहरों के अंदर भी पानी पहुंचाया। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, ये परिवर्तन आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है? मैं तो हरियाणा से आई हूँ, आप तो यहाँ के लोग हैं और आप लोगों ने महसूस नहीं किया होगा, बल्कि दिल के साथ मैं गारंटी से कहती हूँ कि आप इस चीज पे विश्वास करते हैं कि हमारी सरकार बनते ही आपके नहरों में पानी पहुंच जाता है। बात अगर मेरे भाई देवेंद्र जी की करूं तो आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि मुझे पता है कि जब वो खेलते थे और अपने देश का तिरंगा लेकर जब विदेशी धरती पर अपना मान सम्मान के लिए जब लड़ते थे उस तिरंगे को लहराने के लिए, तो मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आप सब लोगों ने और खासकर मेरे बड़े बुजुर्ग मातृशक्ति हैं, उन्होंने टीवी पर से भी जरूर सिर पुचकारा होगा कि हमारा शोर क्या है, हमारे शोर झंडे गाड़ी पुचकारा थे। कौन पुचकारा? पुचकारा है। तो आज वो दिन है कि आज वही सिर पुचकारने का टाइम आ गया है। अपना एक एक मतदान जो है हमारे बड़े भाई देवेंद्र जी के लिए कमल के फूल पर आप दबाकर उनको आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आप लोगों के विश्वास पर आप लोगों के बीच में आपके बीच का प्रत्याशी बनाकर भेजा है। एक खिलाड़ी होता है वो दिल का साफ होता है, उसको कोई काम दोगे तो वो सिर्फ मेहनत करना जानता है, उसको मेहनत के अलावा और कुछ नहीं आता है। वो अगर काम दे दिया तो उस काम को सिरे चढ़ाने के लिए खून पसीना एक कर देगा। ये खिलाड़ी की पहचान होती है। और दूसरी पहचान एक
खिलाड़ी की ये भी होती है कि देवेंद्र भाई को उसको जात पात से नहीं पहचाना जाता, उसको ये पहचाना जाता है कि वो चूरू जिले से वो भाई आता है और राजस्थान का छोरा है और भारत का वो बेटा है जिन्होंने भारत का झंडा लहराया है, ये उनकी पहचान है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या ऐसे भाई को आशीर्वाद दोगे कि नहीं दोगे? जिन्होंने आपके लिए तिरंगा झंडा लहरा के जो आए हैं, आपका मान सम्मान विदेशी धरती पर बढ़ा के आए हैं, क्या उसके मान सम्मान को आप ठेस पहुंचाओगे? मुझे विश्वास है यहाँ पर बैठे सभी अपने भाइयों से भी और बड़े बुजुर्गों से भी कि वो अपने बेटे के मान सम्मान को कहीं भी ठेस नहीं पहुंचने देंगे और पूरा मान सम्मान जो उन्होंने तिरंगा झंडा लहराया था उस समय दिया था, अब भी उतना ही मान सम्मान के साथ और कमल के फूल पर बटन दबाकर पेटी इतनी जोर से भर देना कि पता चले कि हाँ, चूरू के अंदर देवेंद्र भाई सबसे ज्यादा वोटों से। ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए इतना कहूंगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ विकसित भारत और विकसित भारत का सपना हमें नहीं दिखाया है, 2047 तक विकसित भारत का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प के साथ आपको बताना चाहती हूँ कि आपके यहाँ से रोड आपने देखे होंगे। एक समय था कि लोग कहते थे कि हम अमेरिका लंदन के जैसे रोड बना देंगे, कहते थे कि नहीं कहते, हम छोटे छोटे तब से सुनते हैं, बोला अमेरिका लंदन के जैसे रोड बना देंगे। उस समय तो नहीं बने, लेकिन आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि आपके यहाँ भी सिरसा वाला रोड आप लोग देखते होंगे, जाते होंगे, हम भी उधर से ही आए हैं, हिसार सिरसा से, तो मुझे पता है कि राजस्थान के अंदर ऐसा भव्य 4 लाइन रोड यहाँ पे बना है। जो लोग भाषणों में बातें करते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने धरातल पर काम वो करके दिखाए। वो रोड अमेरिका लंदन में जाके देखने की जरूरत नहीं है, आज हम राजस्थान के अंदर और भाटरा और चूरू के अंदर भी वैसे रोड देख सकते हैं और कह सकते हैं कि भाई अमेरिका लंदन वाले रोड आज हमारे भारत में भी बन गए हैं और उससे कहीं बेहतर बने। हम विकास के ऊपर आपसे वोट मांगने आए हैं, हम अपने जो उपलब्धियां हैं उसके ऊपर आपसे वोट मांगने आए हैं, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश को इस ऊपर पहुंचा दिया है। हमारे देश को विदेशों में भी अगर हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं तो पापुआ गिनी के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। ये है हमारा विकसित भारत। तो आप सोचिए कि हमारे देश का मान सम्मान कितना बड़ा है। अगर अमेरिका की पॉपुलर सिंगर जब राष्ट्रगान हिंदी में वहां पे गाती है और राष्ट्रगान खत्म करके हमारे प्रधानमंत्री जी के पैर छूते, ये हमारे वो संस्कृति और संस्कार है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विदेशों तक पहुंचाए और हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाए। बात अगर मैं मातृ शक्ति की करूं तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 तलाक बिल लाकर, क्योंकि कांग्रेस वालों ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है, हमेशा वोटों के लिए उनके नाम से वोट लिए हैं, लेकिन उन मुस्लिम बहनों को भी अगर मान सम्मान दिया है, वोट बैंक की राजनीति के लिए नहीं, उन बहनों को मान सम्मान देने के लिए 3 तलाक बिल लेके आए कि उन माताओं बहनों को भी सम्मान मिलना चाहिए जो उस 3 तलाक कर करके उनको अपमानित किया जाता था और उसको घर से बाहर निकाल दिया जाता था। आपने सोचा है कभी इस बारे में कि कांग्रेस हमेशा उनके नाम पर वोट लेती थी, वो भी 3 तलाक बिल लेके नहीं आई, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया था कि माता बहनों की रक्षा और सुरक्षा की चिंता हम करेंगे और सिर्फ वादे नहीं किए, उन्होंने वो काम पूरा करके दिखाया है। तो हम गर्व से कहते हैं हमारा किसान भी खुश है, महिलाएं भी खुश हैं और खिलाड़ी भी खुश हैं। ज्यादा कुछ न कहते हुए आप सब लोगों से आग्रह करना चाहूंगी कि आने वाली 19 तारीख को हमारे लोकसभा के प्रत्याशी देवेंद्र झंझरिया जी के पक्ष में, उनके समर्थन में कमल के फूल पर इतना बटन दबा देना कि आवाज दिल्ली तक पहुंच जाए कि देवेंद्रिया जी एक तरफा जीत गए। और आखिरी एक आग्रह भी करना चाहूंगी अपने पिता तुल्य बुजुर्गों से, कहते हैं कि बेटी कुछ मांगने आ जाए तो उनको खाली हाथ नहीं भेज देते।
और मैं बेटी तो हूँ ही आपकी, लेकिन एक और भी नाता है, उस नाते भी मुझे विश्वास है कि मेरे लोग मुझे यहाँ से खाली हाथ नहीं भेजेंगे। आपकी भांजी भी हूँ, तो मेरी माँ ने अपना संदेश भेजा है कि जा बेटी, राजस्थान में जाकर अपने मामा और से, नाना नानी और से मांग लेना, जो कुछ मांगेंगे वो किसी भी तरह से इनकार नहीं करेंगे। तो आपकी भांजी हाथ जोड़ के आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगी कि अपनी भांजी का इतना सम्मान रख देना कि देवेंद्र भाई को यहाँ से जिता के भेज देना। वापिस आकर मैं भी कहूंगी कि मेरे मामा होते इतना सम्मान प्यार दिया है कि दिल छोड़ना का मन ही नहीं करता। और देवेंद्र भाई जब जीत जाएगा तो दोबारा आप लोगों का धन्यवाद करने आऊंगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। युवा सम्मेलन में हमारे बीच हरियाणा से पधारी कॉमनवेल्थ गेमों में गोल्ड मेडल लेकर के देश का नाम रोशन करने वाली हमारी बहन बबीता जी, हमारे चूरू से पधारे हुए जिलाध्यक्ष आदरणीय भाई बसंत जी, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष गोपाल बरान जी, लोकसभा संयोजक राकेश शर्मा जी, सह संयोजक संदीप साई जी, विधानसभा संयोजक दिलावर जी, मांगीलाल जी गोयल साहब और छोटे भाई संदीप टूटी जी, दयानंद बेरवाल जी, हमारे युवा मोर्चा के हनुमानगढ़ जिलाध्यक्ष भाई सुशील जी और सभी मंडलों से पधारे हुए हमारे मंडल अध्यक्षगण, युवा मोर्चा के भी सभी मंडल अध्यक्षगण और पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, सभी सम्मानित हमारे जनप्रतिनिधिगण और इस सम्मेलन में पधारे हुए सभी सम्मानित कार्यकर्ता बंधु, आज हमारे बीच में इस युवा सम्मेलन को संबोधित करने के लिए और आप सबके बीच में अपनी बात रखने के लिए बहन बबीता जी हरियाणा से हमारे बीच में पधारी हैं। सबसे पहले मैं आप सबकी तरफ से भादरा विधानसभा क्षेत्र की तरफ से इनका यहाँ पधारने पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। निश्चित रूप से जैसा कि अपने उद्बोधन में इन्होंने कहा, बहन बबीता जी ने कहा कि मैं भांजी भी हूँ। मैं भांजे के चुनाव में गए हो, सुखविंदर गए, वो भांजा चुनाव लड़ो और बहन बबीता जी दादरी चुनाव लड़ी। और दूसरी बात है, और थे बबीता जी आज आए हो तो पिछली बार भी करके आया और अब के भी एक भांजो लड़ेगा और एक भांजी लड़ेगी जो सारा आज आशीर्वाद थे जो मांगे हैं देवेंद्र के लिए, बल्कि मैं कहना चाहूँ भादरा का सारा कार्यकर्ता देवेंद्र ने तो जिताएगा, पर देवेंद्र ने लेके थारे चुनाव में भी शीघ्र हमारे आज के इस सम्मेलन में गर्मी के इस मौसम में और काम का भारी समय, क्योंकि खेती बाड़ी का समय है, काम के इस समय में भी आप समय निकाल करके बड़ी संख्या में आप पधारे, इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आने वाली 19 तारीख को देश का सबसे बड़ा चुनाव होने वाला है। देश की सबसे बड़ी पंचायत में हम लोग अपना नुमाइंदा चुनकर भेजने वाले हैं और इस चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, पार्टी आला कमान ने और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने खुद आगे बढ़ करके
एक तरह से पैरा ओलंपिक में लगातार 3 बार मेडल लाने वाले और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित होने वाले हमारे इस इलाके के, इस चूरू जिले के किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले भाई देवेंद्र को उम्मीदवार बना करके हमारे बीच में भेजा। निश्चित रूप से भाई देवेंद्र ने पैरा ओलंपिक में लगातार 3 बार मेडल जीत करके न केवल चूरू लोकसभा क्षेत्र का, न केवल हमारे राजस्थान प्रदेश का मान और सम्मान बढ़ाया, बल्कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन करने का काम किया। एक तरह से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भाई देवेंद्र को प्रत्याशी बना करके निश्चित रूप से न केवल एक किसान परिवार का, न केवल एक खिलाड़ी का, बल्कि पूरे लोकसभा क्षेत्र चूरू का मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया। साथियों, निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार इस देश को मजबूत करने में लगे हुए हैं। मोदी जी के देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद हिंदुस्तान का मान सम्मान बढ़ा, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की ताकत बढ़ी। आज एक तरह से आप कह सकते हैं कि मोदी जी जिस मजबूती से देश को मजबूत करने में लगे हुए हैं, आज पूरे भारत के नागरिकों के दिलों पर छाए हुए हैं। एक तरह से पूरे भारतवर्ष के नागरिकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। इसी मजबूती से यदि देश आगे बढ़ता गया, इसी मजबूती से यदि मोदी जी इस देश को आगे बढ़ाते रहे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारतवर्ष पूरी दुनिया पर ताकत के साथ राज करने का काम करेगा, विश्व गुरु बनने का काम करेगा। साथियों, मेरा आपसे निवेदन कि निश्चित रूप से ये जो चुनाव होने जा रहा है, ये चुनाव इस महीने में भी बड़ा चुनाव है। ये चुनाव केवल वोट डालने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव है देश को मजबूत करने का। ये चुनाव है मोदी जी को एक बार फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने का, और ये चुनाव है विकसित भारत के सपने को साकार करने का। इसलिए आने वाली 19 तारीख को एक एक वोट कमल के फूल का बटन दबा करके भाई देवेंद्र झाझड़िया को भारी बहुमत से यहाँ से चुनाव जिता करके भेजे, ताकि मोदी जी को एक बार फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने का मार्गदर्शन किया जा सके। साथियों, आज हम चौपाल में बैठ करके बात करते हैं, हमारा कार्यकर्ता बात करता है, किसी चौगान में बैठ करके बात करता है, प्रतिपक्ष के भाइयों के साथ भी डिस्कशन करता है, किसी तरह का उनके साथ विचार विमर्श करता है, तो लगातार ये सवाल उठता है। मैं कह सकता हूँ, हमारा कार्यकर्ता भी दावे के साथ कह सकता है कि मोदी जी के देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारे किसी एक भी केंद्रीय नेता का, किसी केंद्रीय मंत्री का आज तक किसी घोटाले में नाम नहीं आया, किसी भ्रष्टाचार में नाम नहीं आया। ये इस बात का प्रमाण है कि मोदी जी ईमानदारी से इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पुराने जमाने पर यदि हम नजर डालें, जब यहाँ सरकारें मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले जो सरकारें काम करती थी, आए दिन आप अखबार पढ़ते थे, टेलीविजन देखते थे, आए दिन घोटालों की खबरें आती थी। कभी 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कभी चीनी घोटाला, कभी खेल घोटाला, कभी कोयला घोटाला, और आए दिन अखबारों में घोटाले और भ्रष्टाचार की खबरें आती थी। लेकिन आज मोदी जी इस देश का ईमानदारी से नेतृत्व कर रहे हैं। सारे एक बात याद होगी कि भिरानी में राजीव गांधी जी आया, मेरे ख्याल में भी सभा में कई लोग भी अटक बैठा होगा, याद होगा। बाकी कहो चली गया, शंकर जी आप भी गए। बाकी बात कही दिल्ली हूँ, फ्लैगशिप योजनाओं में विकास के नाम पर, आपके नाम पर और जनता के लिए 1 रुपया हम दिल्ली से भेजते, और आप तक पहुँचते पहुँचते 15 पैसे आपके पल्ले पड़ते। मैं कहता 100 पैसा मुँह, 15 पैसा पल्ला बड़ा। बात कही नहीं राजीव गांधी, याद है। तो
वह बात सच्ची मुंह निकल गई, सच्ची बात मुंह से निकल जाती है। तो लोगों ने उसका एनालिसिस किया, कुछ ने मजाक में भी लिया, कुछ ने व्यंग्यात्मक बातें भी कही, लेकिन बात सच्ची मुंह से निकल जाती है, सच्चाई कही है। लेकिन आज एक बात हमारा कार्यकर्ता दावे से कह सकता कि फ्लैगशिप योजनाओं में देश के नागरिकों के लिए जो पैसा जो दिल्ली से चलता है, वो 1 रुपया, चलने वाला 1 रुपया सीधा जनता के खाते में आता है। वो 1 रुपया आवे तो वो दिल्ली की बात को आवे खाता में। यह भी इस बात का प्रमाण है कि मोदी जी ईमानदारी से इस देश को आगे बढ़ाने का प्रयास है। साथियों, आज दोपहर में चौपाल में बैठ के थे बात करूं, प्रतिपक्ष का साथी भी बैठे, वहां से भी डिस्कशन करो, मन बेरो है कि थाने कई तरह की बात, कई तरह की बहस वहां से आगे करनी पड़े। हम लोग भी प्रतिपक्ष का बड़ा मान और सम्मान करते हैं, और यदि उस बातों का जवाब यदि प्रतिपक्ष के पास है, यदि डिस्कशन करना चाहते हैं, हेल्दी डिस्कशन करना चाहते हैं, तो हम उनका स्वागत करेंगे, दिल खोल कर वेलकम करेंगे, चाय पिलाएंगे, बात करेंगे। लेकिन मेरे को लगता है कि उस बात का जवाब उनके पास नहीं, वो बात नहीं करना चाहते, वो जवाब नहीं देना चाहते। और मैं तो प्रतिपक्ष को सम्मान करा, पैर लाके करता, वो भी थाने पतो ये तो सम्मान करता। लेकिन हम कहना चाहते हैं, मैं इसलिए कहता हूँ कि जो बात आप मोदी जी के बारे में कहते हैं, हम कहते हैं कि देश को मजबूत प्रधानमंत्री मिला। हम नहीं कहते, पूरी दुनिया कहती है कि हिंदुस्तान को एक मजबूत प्रधानमंत्री मिला। मजबूत प्रधानमंत्री कैसे है और देश को मोदी जी की जरूरत कैसे है, इस बात पर प्रतिपक्ष बहस करता है। मैं कहना चाहता हूँ कि बहस का जवाब यदि हमारे से लेते हैं तो हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी प्रश्न पूछना चाहते हो, आप जानना चाहते हो, पूछना चाहते हो कि मोदी जी देश के मजबूत प्रधानमंत्री कैसे हैं, देश को मोदी जी की जरूरत कैसे है, तो आप ये बात अभिनंदन की मां से जाकर के पूछिए कि मोदी जी देश के मजबूत प्रधानमंत्री। आप ये बात यूक्रेन में पढ़ाई करने वाले हमारे विद्यार्थियों से पूछिए कि मोदी जी देश के मजबूत प्रधानमंत्री। आप ये बात हमारे देश के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में लाभ प्राप्त करने वाले प्रत्येक किसान से पूछिए कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री क्यों बनने चाहिए। आप ये बात किसान सम्मान निधि पाने वाले किसानों से पूछिए कि मोदी जी ने देश की मजबूती के लिए कौन से काम किए। साथियों, आप सीमा पर तैनात सैनिकों से पूछिए कि मजबूत प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को मजबूत करने का काम कैसे किया। विदेशों में काम करने वाले भारतीयों से पूछिए। और मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री क्यों बनने चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का राज क्यों होना चाहिए, ये पूछना चाहते हो कि मोदी जी देश के मजबूत प्रधानमंत्री कैसे हैं और आज कांग्रेस की कमजोरी क्या है, तो आप उदयपुर में कन्हैया लाल के परिवार के परिजनों से जाकर के पूछिए कि किस तरह के हालात कांग्रेस के शासन में लोगों ने की। साथियों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज आयुष्मान का भारत कार्ड जो बना है, उनके नागरिकों से पूछोगे तो बताएंगे कि मोदी जी देश के मजबूत प्रधानमंत्री कैसे। मैं कहना चाहता हूं कि यदि आपको पूछना है कि मोदी जी की देश को जरूरत क्यों है, तो अयोध्या में जाकर के साधु संतों से पूछिए कि मोदी जी की देश को आवश्यकता क्यों। आज देश के अंदर मैं कहना चाहता हूं, आप जम्मू कश्मीर में जाकर के वहां के आवाम से पूछिए, जब 370 धारा हटाने का काम मोदी जी ने किया, वहां जाकर के पूछिए कि मोदी जी देश के मजबूत प्रधानमंत्री कैसे। साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार फिर से मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए और एक बार फिर से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए आने वाली 19 तारीख को एक वोट कमल के फूल का बटन दबा करके यहाँ से भारी मतों से भाई देवेंद्र जी को जिता करके भेजिए, ताकि मोदी जी को एक बार फिर से इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। मैं कहने के लिए आया, आज आने वाली 13 तारीख को एक संदेश था। 13 तारीख को हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री
आदरणीय भजनलाल जी भादरा पधार रहे। 13 तारीख को 10 बजे 13 तारीख को ठीक 10 बजे VDS पैलेस में आप सबसे हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी आप सबसे रूबरू होंगे, सभा को संबोधित करेंगे। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, हालांकि काम का समय है, खेतीबाड़ी का समय है, लेकिन समय निकाल करके ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच करके 13 तारीख को 10 बजे VDS में पहुंच करके आप उस होने वाली जनसभा को आप कामयाब करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। में भारतीय जनता युवा मोर्चा का युवा सम्मेलन और यहाँ बबीता फोगाट पहुँची, उसका मान सम्मान हुआ और भारी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूंगा नए समाचार साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।